यूपी में बकरीद को लेकर कुछ खास खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और वो खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। यूपी में बकरीद की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, ये सीधे तौर पर इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। निर्धारित जगहों पर ही कुर्बानी दी जाएगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुर्बानी दे दी जाए, इस पर रोक रहेगी। एक निश्चित जगह तय कर दी जाएगी, जो अलग अलग निर्धारित जगह हैं, यानी कि फिक्स जगह है, वहीं पर जाकर कुर्बानी दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में अधिकारियों को ये साफ साफ निर्देश दे दिए हैं, सड़क पर नमाज अगर पढ़ी गई तो फिर एक्शन होगा। यूपी में बकरीद को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, यानी न तो खुले में कुर्बानी दी जाएगी और ना ही सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी। ये अपडेट मिल रहा है, ये जानकारी मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी में बकरीद को लेकर ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें न तो सड़क पर खुले में नमाज पढ़ी जाएगी और ना ही खुले में कहीं पर भी कुर्बानी दी जाएगी। कुछ जगह निर्धारित कर दी जाएंगी जहां पर कुर्बानी दे सकेंगे लोग। बकरीद को लेकर जो खास तैयारी समुदाय के जरिए की जा रही है, उनमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। योगी आदित्यनाथ ने तीज त्योहारों को देखते हुए, अलग अलग कानून व्यवस्था को देखते हुए अलग अलग वक्त पर बड़े फैसले किए हैं और इन सब के संबंध में ही बकरीद को लेकर भी खास इंस्ट्रक्शंस अधिकारियों को दिए हैं। अधिकारियों के साथ बाकायदा मीटिंग की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्व और त्योहारों को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने कहा, आने वाले 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को ज्येष्ठ माह का मंगल का पर्व है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है, जबकि जुलाई के महीने में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र कार्यक्रम होने हैं। ये समय कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। सीएम योगी ने बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान का जो चुनाव है वो पहले से ही करने के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इसके अलावा कहीं और कुर्बानी ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। ऐसा ना हो कि खुले में या फिर कहीं भी किसी भी जगह कुर्बानी शुरू हो जाए। अलग अलग जो दशा हैं उनमें ये अधिकारियों के लिए चैलेंज रहेगा। अधिकारियों की ये ड्यूटी रहेगी कि सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कोई कुर्बानी ना हो, ये भी ख्याल रखा जाए। हर जिले में कुर्बानी के बाद अपशिष्ट के जो निस्तारण की व्यवस्थित चीजें हैं वो सुनिश्चित होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि कुर्बानी के बाद में जो बची कुछ चीजें हैं या फिर गंदगी है वो वहीं पर फैली रह जाए। उसे भी साफ करने के इंस्ट्रक्शंस हैं कि चीजें यानी कि वो जगह साफ होनी चाहिए। नमाज जो कि परंपरा के मुताबिक है एक निर्धारित स्थल पर ही हो, ऐसा नहीं हो कि सड़कों पर हो जाए। सड़क मार्ग अगर रोका गया, नमाज अगर सड़कों पर पढ़ी गई तो फिर एक्शन होगा। आस्था का सम्मान करें, लेकिन किसी भी नई परंपरा को बढ़ावा नहीं देना है, ये साफ सीएम योगी ने कह दिया है। कहा यदि कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करे तो उसके साथ पूरी सख्ती से पेश आया जाए और जिस तरीके से प्राइवेट प्रेशर हॉर्न या फिर हूटर गाड़ियों में बजता है, बाइक पर बजता है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जहां भी लगा हो उसे तुरंत हटवा दिया जाए। ये अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं जो इस मीटिंग में बातें हुई हैं, तय हुए हैं, इन बिंदुओं पर बात हुई है और अधिकारियों को ये दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। ये कहा गया है कि कानून व्यवस्था बेहतर रखनी है, माहौल शांतिपूर्ण होना चाहिए। बकरीद को देखते हुए, गंगा दशहरा को देखते हुए ये सभी इंस्ट्रक्शंस सीएम योगी की तरफ से दिए गए। अभिषेक सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, इस खबर पर बात करेंगे, ज्यादा अपडेट के साथ दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फहीम खान रामपुर से हमारे साथ में है, प्रदीप पुंडीर अलीगढ़ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ये इंडिया न्यूज संवाददाता हैं जो मेरे साथ में जुड़ गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेहमान हमारे साथ में होंगे जिनसे हम बात करेंगे। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ महंत शुभम गिरी हिंदू धर्म गुरु के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुझे लगता है रिपोर्टर्स का रुख करना चाहिए और सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि ग्राउंड पर क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस का असर अभी देखने को मिल रहा है। अभिषेक का रुख सबसे पहले कर लेती हूँ। अभिषेक, सीएम योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी अलग अलग त्योहारों को लेकर बैठकें करते रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस देते रहे हैं। अब बकरीद और गंगा दशहरा को लेकर ये इंस्ट्रक्शंस हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। ये मौका था, मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अधिकारियों से रूबरू हो रहे थे और उस दौरान आने वाले त्योहारों को लेकर यानी गंगा दशहरा और बकरीद को लेकर उन्होंने साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किसी भी नई परंपरा को हवा ना दी जाए, किसी भी नई तरीके के आयोजन को ना कराया जाए जो पहले से चल रहा है, पूर्व में चल रहा है। चाहे वो कुर्बानी स्थल की बात की जाए तो कोई कहीं पर भी कुर्बानी नहीं देगा। एक जगह निर्धारित किया जाएगा जिला प्रशासन की तरफ से, वहां पर कुर्बानी दी जाएगी। कोई अपनी मनचाही जगह कुर्बानी ना दे और अगर ऐसा करते हैं तो कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार रहें। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को भी ये बात और नगर निगम को भी पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है कि जहां पर भी इस तरह की कुर्बानी होगी वहां कोई कंटामिनेशन, कोई वायरस ना फैले या फिर गंदगी की वजह से कोई और बीमारियां ना फैले, इसीलिए उस गंदगी को भी तुरंत साफ किया जाए। यानी जो भी वेस्ट ओवर्स होंगे कुर्बानी के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से वहां से साफ किया जाए। साथ ही साथ नमाज को लेकर भी इसी तरह साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जनता का रास्ता किसी तरह से अवरुद्ध ना हो, जनता को असुविधा ना हो, आस्था का पूरी तरह सम्मान किया जाएगा। अधिकारियों से भी ये कहा गया है, जिले के एसपी, डीएम, जहां पुलिस कमिश्नरेट है वहां पुलिस कमिश्नर से, सीडीओ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि नई तरीके कोई परंपरा ना शुरू की जाए, यानी पुलों पर, सड़कों पर इस तरह से नमाज ना कराई जाए। जहां निर्धारित जगह यानी त्योहार मनाने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, लेकिन आप त्योहार मनाइए शांतिपूर्ण तरीके से। ऐसा ना हो कि आपके त्योहार मनाने से दूसरे लोगों को दिक्कत हो। रामपुर से फहीम खान मेरे साथ में है। फहीम, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, अब उन्हें इम्प्लीमेंट करने की बारी है। के इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करने के लिए मुसलमान बकरीद, जिसको कहा जाता है ईद उल अजहा कहते हैं वैसे इसको अदा करेंगे, इसमें कुर्बानी देंगे। और कुर्बानी के लिए जिस तरह से यूपी सीएम ने इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं उस पर रामपुर में अमल होता दिख रहा है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने पीस कमेटी की बैठकें बुलाने के बाद पूरे जिले को अवेयर कर दिया है और इन निर्देशों से भी अवगत करा दिया है जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी खुले में कुर्बानी नहीं करेगा, जो जहां कुर्बानी करता था अंदर की जगह होगी, उसमें कहीं कोई गंदगी बाहर नहीं फेंकेगा। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने किए हैं और साथ ही इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही किसी भी तरफ से नहीं होने दी जाएगी। कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, कोई शरारती तत्व किसी तरह की गड़बड़ी करना चाहेगा, चाहे वो किसी पक्ष का भी हो, तो उससे बहुत सख्ती से निपटने के आदेश मुख्यमंत्री के हैं। तो उससे निपटने के लिए पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। पुलिस ने जिस तरह से मैं बात करूं तो सारे सर्किल के अंदर सभी सीओज ने अपने इंस्पेक्टर के साथ थाने पर बैठकर एसडीएम को साथ लेकर ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना करे, जो जगहें चिन्हित की गई हैं वहां कुर्बानी करे और किसी तरह की ऐसी गलत काम ना करे जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। और सबसे बड़ी बात ये कि नमाज जो होगी वो ईदगाह के अंदर होगी या मस्जिद के अंदर होगी, सड़क पर नमाज ना पढ़ने की हिदायत और निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इस पे अमल कराने के लिए जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा और कोई भी कानून अगर हाथ में लेने की कोशिश